ठीक है। इसको सबसे पहले हम, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट में करो आप क्या करो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं आपके, तो आप फिर बाकी सब, इसका मतलब सही चीज है ना ये। मान लो आपने, यहां शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। डे 1 पर आपने पढ़ा, ठीक है, डे 1 पर आपने उसको क्लास में पढ़ा, ठीक है, लर्न की जगह क्लास लिख देते हैं, ठीक है। डे 1 पे क्लास में पढ़ा, डे 2 24 घंटे के बाद रिवीजन नंबर 1 किया, ठीक। थर्ड डे, इसके बाद तो मैं फोर्थ डे मान लेता हूं, ठीक है। पहले दिन आपने पढ़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड डे यानी कि डे 4। डे 4 पर आपका रिवीजन नंबर 02 हुआ, और डे 16 पर, 15वां दिन यानी कि 16th डे है ना, डे 16 पर आपने रिवीजन नंबर 3 करा। तो इससे आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं, 90% से ज्यादा चीजें रिकॉल हो रही हैं। तो ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो, आपने मेरी क्लास अटेंड करी, ठीक है, या किसी भी टीचर की क्लास अटेंड करी, उसके 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन करना है, फिर डे 4 पर रिवीजन करना है, फिर डे 16 पर रिवीजन करना है। ऐसे आप अपना पूरा का पूरा प्लानर बना लो, अपना एक खुद का प्लानर बना लो कि जो मैंने पढ़ा उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर करना है, ठीक है, डे 4 पर करना है, डे 16 पर रिवीजन करना है। मैक्सिमम चीजें आपको अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। सर रिवीजन में करना क्या है? जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने क्लास में नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, या क्लास के बाद नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो डीपीपी आपको मिली है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन होता है, ठीक है। जो होमवर्क दिया उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो 24 घंटे वाला है ना, वो तो आपका होमवर्क वगैरह में निकल जाएगा। तो डे 2 जो है वो आपका डीपीपी में निकल जाएगा, होमवर्क वगैरह में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगला रिवीजन आएगा डे 4 वाला, डे 4 और डे 16 वाला, ये आपका, इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, इसमें आप थ्योरी को रिवाइज कर लो, ठीक है। इसमें आप थ्योरी को रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहां कर चुके होगे। हाँ, ये कर सकते हो कि डीपीपी और होमवर्क के जो टफ क्वेश्चन हैं या जो तुमसे नहीं बने, उसको तुम डे 4 में और डे 16 में डाल दो कि चलो मेरे से पहली बार में नहीं बने थे, उसको मैं डे 4 में रिवाइज करूंगा और डे 16 में रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो डे 4 डे 16 में मोर थ्योरी लेस क्वेश्चन, डे 2 में मोर क्वेश्चन लेस थ्योरी, ठीक है। और डे 1 क्लास में तो अच्छे से पढ़नी है ना, तभी तो तुम्हें समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। क्लियर एकदम। तो स्पेस रिपीटेशन का ग्राफ यूज करिए और जीवन में आनंद लीजिए, आपको चीजें रिकॉल होंगी। आप एक बार ट्राई करके देखो इसको, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राई कर लो, बाकी सब्जेक्ट में बाद में कर लेना, अगर तुम्हें रिजल्ट सच में मिले, ठीक है। इसको सबसे पहले हम, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट में करो आप क्या करो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं आपके, तो आप फिर बाकी सब, इसका मतलब सही चीज है ना ये, फिर बाकी सब्जेक्ट में यूज कर लेना। तो सबसे पहले मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करके बताइए, और मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका जो अभी टेस्ट हुआ है पिछला वाला, और इस वाले मेथड को यूज करके, रिवीजन वाला, रिकॉल वाला मेथड यूज करके अगले आने वाले टेस्ट में कितने नंबर बढ़े आपके, ठीक है। ये आप मुझे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप चैट में तो लिख ही देते हैं ना, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ये मेथड कितना यूजफुल आपके लिए